यस प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जो क्वेश्चंस कर लिए थे उससे आगे से शुरू कर रहे हैं बेटा। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 है ये आई इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। देखिए बेटे, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए हम बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी ले लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी ले लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू dt। तो ये और ये dt हो जाएगा और it implies sin t इक्वल टू x। ध्यान से देखिए बेटे, साइन इनवर्स x बराबर t ले लिया, तो इसकी जगह हम t लिख देंगे। x बराबर क्या लिख देंगे, sin t और dx अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। तो क्या बन जाएगा बेटा, sin t t dt। तो I इक्वल टू t sin t dt। इसको हम फर्स्ट लेंगे और इसको सेकंड। ये बेटा आपका जो पहले क्वेश्चंस किए थे उनकी तरह हो गया, बिल्कुल आसान है। फर्स्ट और सेकंड मान के इसको किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका। इससे आगे बेटा आप करोगे, कोई भी दिक्कत आए तो मेरे से पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा x tan इनवर्स x I इक्वल टू x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। बेटे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर हाफ और कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, मतलब अंडर रूट कर दो बेटा इसको dx। देखिए ये अंडर रूट लगाने से हाफ पावर है, इसकी आधी घात है बेटा, और एक घात ये तो हो गई ना 3 बटे 2 जोड़ने पर। तो ये ऐसा किस लिए किया हमने, ताकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकें। बेटा यदि हम tan इनवर्स x बराबर t माने तो देखिए क्या होता है, माना tan इनवर्स x इक्वल टू t, tan इनवर्स x इक्वल टू t लिया तो इंप्लाइज tan t इक्वल टू x हो गया बेटे, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो बेटे अभी ये चेंज हो जाएगा, आप x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह बेटा tan t लिखेंगे, tan इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे t, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे dt। तो I बराबर किसमें चेंज हो गया है, ये t tan t dt अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम tan स्क्वायर t। तो बेटा ये हो गया आपका, तो इसको क्या लिखेंगे हम, I इक्वल टू t tan t अपॉन sec t dt। ये sec t हो जाएगा बेटे, 1 प्लस tan स्क्वायर t sec स्क्वायर t अंडर रूट रहेंगे तो ये बैठ जाएगा। I इक्वल टू t
और ये हो जाएगा साइन टी अपॉन कॉस टी और सेक टी हो जाएगा 1 अपॉन कॉस टी और डी टी और ये बेटा कट जाएगा तो अगेन क्या हो गया टी साइन टी डी टी। दोबारा बेटा 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट और सेकंड मान की करेंगे। आपको एक बार में ये बेटे फिर समझा देता हूं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद हम tan इनवर्स x बराबर t लेंगे तो बेटे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो tan इनवर्स x इक्वल टू हमने यहाँ t लिख दिया तो x इक्वल टू tan t हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये dt हो जाएगा। ये बच गया बेटे, तो t tan t dt और इसमें 1 और x की जगह लिख दिया tan स्क्वायर t। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर t जो है ये sec स्क्वायर t हो जाएगा बेटा, और अंडर रूट से बाहर जब ये आएगा तो sec t बनेगा। तो tan t को लिख सकते हैं हम sin t अपॉन cos t और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos t और बेटे cos से cos कट जाएगा, ये आएगा t sin t और ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई फर्स्ट सेकंड करके आप बिना किसी दिक्कत के इसे कर सकते हैं बेटे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफी बता दिए हैं। नेक्स्ट देखिए बेटे ये वाला नंबर, इलेवन है e की पावर x cot x log sin x I इक्वल टू e की पावर x cot x प्लस log sin x और dx। ये क्वेश्चन है बेटे आपका, e की पावर x से मल्टीप्लाई करो इसको, e की पावर x cot x प्लस e की पावर x log sin x dx। बेटे आप इसको फर्स्ट ले लें, इसको फर्स्ट ले लें और इसको क्या ले लें e की पावर x और ये क्या ले लें सेकेंड। तो क्या करेंगे आप इसमें e की पावर x cot x dx इज द सेम बेटा जो का तो रख दिया हमने, है ना। अब log sin x को हमने फर्स्ट किया बेटा, log sin x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx प्लस माइनस dy by dx log sin x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx और dx। तो ये बेटे आ जाएगा e की पावर x cot x dx प्लस ये हो गया e की पावर x log sin x माइनस dy by dx log sin x। तो बेटे 1 अपॉन sin x और sin x का क्या हो जाएगा cos x, e की पावर x क्या हो जाएगा e की पावर x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन dx बेटे cot x हो गया। तो यह आ जाएगा e की पावर x cot x dx प्लस e की पावर x log sin x माइनस e की पावर x cot x dx प्लस c और ये से कट जाएगा तो ये आ जाएगा e की पावर x
log sin x प्लस सी। एक बार बेटे दोबारा देखें आप इसको, e की पावर x cot x प्लस log sin x dx। तो ये देखिए आप बेटा, इसका dy by dx ये है, log sin x का dy by dx क्या है, cot x है। तो इसी को हम फर्स्ट सेकंड लेंगे। तो e की पावर x cot x, एक बार तो बेटा इससे गुणा कर दिया, एक बार इसको इससे गुणा कर दिया। ये गुणा करने के बाद ये e की पावर x cot x dx हो गया। ये log, इसमें फर्स्ट लॉगरिथम फर्स्ट होता है बेटा, एक्सपोनेंशियल सेकंड होता है। तो log sin x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस dy by dx log sin x और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx और dx। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dy by dx, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और dx। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं बेटे एज इट इज। इसका e की पावर x है, e की पावर x हो गया बेटा, ये जो कहते हो dy by dx log sin x, तो 1 upon sin x, sin x का हो जाएगा cos x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, cos अपॉन sin क्या हो गया बेटा, cot। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव दोनों कट गए, जो बच गया वही बेटे आंसर हो गया। आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि इसका dy by dx कौन है, तो fx है ये, और ये f dash x है। dy by dx log sin x, तो बेटे dy by dx log sin x इक्वल टू cot x, तो इसको fx कहेंगे, तो f dash x है। तो fx में हम फर्स्ट और सेकंड लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। 2x प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx इंटीग्रेशन है i इक्वल टू, बेटे क्वेश्चन नंबर हो गया है कितना, ये आपका हो गया 12। तो देखिए बेटे, हम एक बार दोनों के हर जो है अलग अलग बट्टे में लगा के इसको अलग अलग करते हैं। एक बार तो 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx, बेटे 2x अपॉन हर प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, ऐसा हम लिख सकते हैं। You know very well about this. That is why there is no necessity to tell anything. अब बेटे आप देखिए 1 plus cos 2x, ये 2 cos स्क्वायर x का सूत्र है। आप देखिए बेटे cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 उधर जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो बेटे इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x के स्थान पर 2 cos स्क्वायर x लिखा जा सकता है। तो 2 cos स्क्वायर x लिखते हैं बेटे 2x अपॉन 2 cos स्क्वायर x dx प्लस साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x अपॉन इसको क्या लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर x dx। तो हमने बेटा किस किस को चेंज किया, 1 प्लस cos स्क्वायर x को चेंज किया, तो 1 प्लस cos 2x को चेंज किया, ये किसके इक्वल आया 2 cos स्क्वायर x के, sin 2x इक्वल टू क्या लिख दिया
2 sin x cos x। देखो इसकी जगह ये लिख दिया और इसकी जगह भी ये लिख दिया और sin 2x को 2 sin x cos x लिख दिया। ये सब हमने ऐसा बेटे क्यों किया? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, इसको आधारभूत सूत्र में बदलने के लिए। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। ये बेटा x और cos स्क्वायर अंश में जाएगा तो sec स्क्वायर x dx बन जाएगा प्लस 1 अपॉन cos x। ये cos x तो इस स्क्वायर से कट जाएगा। sin अपॉन cos क्या हो जाएगा बेटा? tan x dx। अब बेटे इसमें हम फर्स्ट और सेकंड लेंगे, बीच में के जो फलन है उनको फर्स्ट और त्रिकोणीय के फलनों को सेकंड लेते हुए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं बेटा सूत्र से। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस dy बाई dx, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। देखिए x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस dy by dx, x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx होल dx और प्लस क्या आ जाएगा बेटा? tan x dx। sec स्क्वायर x है बेटा tan x होता है x और sec स्क्वायर x का हो गया tan x। इंटीग्रेशन हो गया इसकी, इसको इंटीग्रेशन साइन को हटा देते हैं चिन्ह को। माइनस dy बाई dx x 1 हो गया, sec स्क्वायर x का क्या हो गया बेटा? tan x, ये 1 हो गया dx प्लस tan x dx प्लस c भी लगा सकते हो क्योंकि ये तो दोनों कट ही गए थे। तो x tan x प्लस c क्या आ गया? x tan x प्लस c। आप बेटे देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले 2x अपॉन हर लिख दिया, फिर sin 2x अपॉन हर लिख दिया। उसके बाद क्या किया बेटा? 1 प्लस cos 2x को 2 cos स्क्वायर x लिख दिया, sin 2x को 2 sin x cos x लिख दिया, 1 प्लस cos 2x को 2 cos स्क्वायर x लिख दिया। 2 से 2 कट गया, x cos स्क्वायर x अंश में जाकर sec स्क्वायर x बन गया। ये योग है तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। और ये बेटे 2 से 2 कट गया, sin अपॉन cos tan x हो गया। अब इसमें दो फलन फिर गुणा में हैं तो बेटा फिर इनका करेंगे, तो इसको हम फर्स्ट लेंगे और इसको हम सेकंड लेंगे। तो देखो फर्स्ट x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस dy बाई dx, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx और dx सूत्र लगा दिया बेटा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, यहाँ dy बाई dx x 1 हो गया, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो गया प्लस ये tan x dx लिख दिया c है। ये बेटा माइनस का tan x, ये प्लस का इंटीग्रेशन में दोनों कट गए, आया वो फाइनल आपके सामने है x tan x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, ये है e की पावर x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस cos x। I इक्वल टू e की पावर x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस cos x dx। बेटे ये आपका क्वेश्चन नंबर है 13 है। तो देखिए आप इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर बेटा e की पावर x, इसको लिख देंगे 1 अपॉन 1 माइनस cos x माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस cos x dx। बेटा देखिए cos x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2।
टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अगर हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। तो बेटे 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ई की पावर एक्स 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू लिखा जा सकता है। बेटा साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू होता है और अपॉन में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू dx। आप देख रहे हो 2 से 2 कट जाएंगे, ये इसके स्क्वायर से कट गया, क्या आ जाएगा बेटा e की पावर x और ये हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर x, ऊपर जाके हो जाएगा ये 1/2 क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x बाई टू माइनस ये आ गया बेटा cot x बाई टू dx। अब हम बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x 1/2 इसके साथ ले लो कोसेक स्क्वायर x बाई टू dx माइनस e की पावर x cot x बाई टू dx। dy बाई dx कोसेक स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है बेटा dy बाई dx कोसेक स्क्वायर x इक्वल टू cot x। तो अपन इसमें इसको बेटा क्या ले लेते हैं फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। तो ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा बेटा माइनस कॉट एक्स। तो अब अपन लेंगे 1/2 e की पावर x फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x बाई टू dx माइनस और ये आ जाएगा बेटा dy बाई dx e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx माइनस e की पावर x cot x बाई टू dx। ये बेटा बाई टू है इसके, ये कर दिया आपने। देखो इसमें इसको फर्स्ट ले लिया बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फर्स्ट है e की पावर x सेकंड है e की पावर x और ये फर्स्ट माइनस dy बाई dx फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब क्या करेंगे आप, अब बेटा इसमें हम इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या आएगा 1/2 e की पावर x और माइनस cot x बाई टू और अपॉन 1/2 आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस dy बाई dx e की पावर x तो e की पावर x आ जाएगा और कोसेक स्क्वायर x पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और cot x बाई टू अपॉन 1/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा बेटा माइनस e की पावर x cot x बाई टू dx प्लस c। अब अपन बेटे 1/2 से 1/2 कट जाएगा माइनस e की पावर x cot x बाई टू प्लस ये भी 1/2 से 1/2 कट जाएगा e की पावर x cot x बाई टू dx प्लस c प्लस नहीं माइनस e की पावर x cot x बाई टू dx प्लस c। ये इसी कट जाएगा बेटे माइनस e की पावर x cot x बाई टू प्लस c। ये हो गया, दैट्स ऑल।
थैंक यू वेरी मच।